करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखो। पहचान वही है कॉन्टिन्यूअस वाली, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान भी यही थी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी यही है, लेकिन इसमें एक चीज़ एडिशनल होगी, वो है टाइम। सेंटेंस के लास्ट में आपको टाइम गिवन होगा, आपको एक ड्यूरेशन गिवन होगी और उस टाइम के साथ से लगा होगा कि वो इतने समय से काम कर रहा है। जैसे कि देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। टाइम गिवन है 2 घंटे, साथ में लगा से और लास्ट में रही हूँ। अब जो से है उसकी ट्रांसलेशन सिंस और फॉर है। मतलब कई जगहों पे आप सिंस यूज़ करोगे और कुछ जगह पे फॉर। सिंस कहाँ पे यूज़ करोगे? सबसे पहले आप ये देखो, सिंस करोगे निश्चित समय जहाँ पे फिक्स टाइम गिवन है। जैसे कि देखो, सिंस 2 AM 2 बजे से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस दैट डे उस दिन से। ऐसे कुछ फिक्स टाइम गिवन होगा। लेकिन जहाँ पे अनिश्चित समय है, फिक्स टाइम नहीं गिवन, वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। वहाँ पे हमें एक ड्यूरेशन गिवन होगी। ड्यूरेशन कैसे? जैसे कि 2 घंटों से, 2 मिनटों से, 2 हफ्तों से, कुछ समय से, काफ़ी दिनों से, ऐसा कुछ ड्यूरेशन गिवन होता है। मतलब कि वहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, कौन से 2 घंटे हैं, कौन से 2 मिनट हैं और कौन से 2 हफ्ते हैं, ऐसा गिवन नहीं है। जस्ट आपको एक टाइम की ड्यूरेशन गिवन है, टाइम पीरियड गिवन होता है उसमें। तो अब करते हैं अफर्मेटिव का रूल्स। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे। परफेक्ट में लगता है हैज़ हैव, तो यहाँ पे भी हैज़ हैव लगेगा, लेकिन यहाँ पे साथ में बीन यूज़ होगा। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, जैसे हम कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो रहा आपके सेंटेंस का पार्ट। उसके बाद आप लगाओगे सिंस या फॉर में से एक चीज़ और लास्ट में आपका होगा वो टाइम पीरियड जो आपको गिवन है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, वो 2 घंटों से सो रहा है। एक पर्सन की बात की गई है तो ही लगाएंगे। ही के साथ हमें पता है हैज़ का यूज़ होता है और साथ में लगेगा बीन। ही हैज़ बीन, सोना मतलब स्लीप। ही हैज़ बीन स्लीपिंग 2 घंटों से। अब यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, एक ड्यूरेशन गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो क्या लगेगा? 2 hours। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटों से सो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखो, वह 4 बजे से पढ़ रहे हैं। अब देखो, 4 बजे मतलब कि फिक्स टाइम गिवन है, तो यहाँ पे आपको पता है सिंस का यूज़ होगा। चलो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। पढ़ रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा पर्सन है, तो दे प्लूरल है तो हैव। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। वो 4 बजे से पढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे हैं। बच्चे हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो चिल्ड्रन हैव बीन, देखना, वॉचिंग दिस सीरियल। अब कई दिनों मतलब हमें पता नहीं है ना कि कितने दिन हैं, फिक्स टाइम नहीं है, तो क्या लगेगा? 4 many days। Children have been watching this serial for many days। अब इसकी करते हैं हम नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप बहुत इजी है, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जस्ट आपको नॉट ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब और बीन के सेंटर में। देखो, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट, फिर आएगा बीन, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और लास्ट में आपका टाइम ड्यूरेशन। अब देखो, राम 2 घंटों से नहीं घूम रहा है।
2 घंटे, इट मीन्स यहाँ पे for का यूज़ होगा. राम हैज़ नॉट बीन, हैज़ और बीन के बीच में लगेगा नॉट. राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. राम 2 घंटों से नहीं घूम रहा है. मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ. सुबह मतलब फिक्स टाइम है, मॉर्निंग है, तो क्या लगेगा? सिंस. आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे सॉन्ग हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स की थी, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है. आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ. वह कल से मुझसे नहीं लड़ रहा है. He has not been fighting with me since yesterday. Yesterday मतलब जो कल बीत चुका है. कल से मुझसे नहीं लड़ रहा है. He has not been fighting with me since yesterday. अब इसकी करते हैं हम इंटेरोगेटिव टाइप. इंटेरोगेटिव टाइप वैसे ही जैसे आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले जाओगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और लास्ट में टाइम. याद रखना है जब आप हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जाओगे तो बीन को साथ में नहीं लेके जाओगे, वो वहीं पे रहेगी. हाँ, अगर आपके सेंटेंस में WH फैमिली का कोई वर्ड है, जैसे कि हु, व्हाट, वाई, वेयर, कुछ ऐसा वर्ड है उसमें, तो उसको आप सबसे पहले लगाओगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. क्या तुम 2 हफ्तों से नौकरी कर रहे हो? Have you been doing job for 2 weeks? 2 हफ्ते मतलब फिक्स टाइम नहीं है, तो हमने for का यूज़ किया. Have you been doing job for 2 weeks? क्या तुम 2 हफ्तों से नौकरी कर रहे हो? राम 2 घंटों से क्यों घूम रहा है? अब देखो यहाँ पे क्यों है, इट मीन्स हमें वाई को ऐड करना है, WH फैमिली के मेंबर को ऐड करना है, तो उसको हम स्टार्टिंग में ऐड करेंगे. वाई हैज़ राम. देखो राम एक पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा. मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है. वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours? Why has Ram been walking for 2 hours? राम 2 घंटों से क्यों घूम रहा है? एक और एग्जाम्पल देखो. मैं कब से गाने गा रहा हूँ? Since when? कब से, इसलिए मैंने यहाँ पे since लगाया. Since when? Have I been singing songs? Since when have I been singing songs? अब देखो एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. यहाँ पे हमें ड्यूरेशन नहीं गिवन, जस्ट ऐसे पूछा है कब से, तो हम से के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, कभी भी फॉर का नहीं करेंगे अगर आपके पास टाइम पीरियड नहीं गिवन है. इस चीज़ को याद रखना है आपने. सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स. अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस, जिसके लिए मिलेगा आपको 5 सेकंड्स का टाइम और उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है. फर्स्ट सेंटेंस है, काफ़ी देर से घाव से खून निकल रहा है. The wound has been bleeding for a long. The wound has been bleeding for a long. वो बचपन से काम कर रहा है. He has been working since childhood. He has been working since childhood. वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं.
They have not been studying since morning. They have not been studying since morning. मैं कल से आपको याद कर रही हूँ. I have been missing you since yesterday. I have been missing you since yesterday. क्या तुम 10 मिनट से पत्र लिख रहे हो? Have you been writing a letter for 10 minutes? Have you been writing a letter for 10 minutes?